5 लाख पद खाली हैं आज गुजरात में, ये पेपर लीक की वजह से। कोई भर्ती नहीं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। जहाँ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया हुआ 50 से ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, किरोड़ी लाल जी भी धरने पे बैठे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हो। राजस्थान सरकार शायद यही मौका तलाश रही थी कि कब किसी बीजेपी शासित राज्य में पेपर लीक हो और बीजेपी को घेर लिया जाए। गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी आ गई। मोदी से लेकर अमित शाह सबसे कांग्रेस के नेता सवाल पूछने लगे कि अब बताइए, गुजरात में तो आपकी ही सरकार थी, फिर पेपर लीक वाली घटना कैसे हो गई। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने तो इस घटना पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। रघु शर्मा ने तो जयपुर में धरना दे रहे किरोड़ी लाल मीणा को यह सलाह भी दे डाली कि पेपर लीक के मुद्दे पर अब उन्हें गुजरात में जाकर धरना देना चाहिए। देखिए, पिछले 5 साल में 20 पेपर पहले लीक हो गए गुजरात में, और एक पेपर ये और लीक हुआ, 21 पेपर लीक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई किसी पे नहीं की, एक आदमी पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, कोई जेल में नहीं गया। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो लोग हेड कर रहे थे एग्जामिनेशन के सिस्टम को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना बड़ा विडंबना की बात है कि जो पार्टी 27 साल से तो ऑलरेडी सत्ता में है और 5 साल अभी और, कुल 32 साल हो जाएंगे उनको, वहां भर्ती हुई नहीं 5 साल में। 5 लाख पद खाली हैं आज गुजरात में, ये पेपर लीक की वजह से। कोई भर्ती नहीं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और यहां धरना दे रहे हैं। जहां कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया हुआ 50 से ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, किरोड़ी लाल जी भी धरने पे बैठे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हो। जहां तुम्हारी सरकार है, 32 साल तक सरकार है, वहां प्रधानमंत्री जी का स्टेट है, गृह मंत्री का स्टेट है, 21 बार पेपर लीक हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पेपर लीक की क्या स्थिति है, उस पर व्हाइट पेपर जारी करे बीजेपी। राजस्थान सरकार के मंत्री बीडी कल्ला भी गुजरात में पेपर लीक की घटना के बाद बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे। हमारे यहाँ तो जो भी पेपर आउट हुए हैं, उनके हमने दोबारा इम्तिहान करवा करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। अभी वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर आउट हुआ है, उसका भी 29 तारीख को इम्तिहान करा रहे हैं। और उस समय मैंने ये बताया था कि कम से कम 16 राज्यों में भारतीय सेना का पत्र पुणे में आउट हो गया, सारी जगह पेपर कैंसिल करने पड़े। तो ये एक जैसे भू माफिया, शराब माफिया, इसी तरीके से नकल माफिया बन गया है। इसके लिए सभी लोगों को, पक्ष और विपक्ष के लोगों को एक साथ बैठकर एक ऐसा कानून लाना होगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कानून को सख्त बनाया है। पहले 2 साल की सजा का प्रावधान था राजस्थान में, उसकी जगह हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान और इसके साथ 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है। और अभी 1 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया है। जो विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व होगा, वो कभी भी सरकारी नौकरी जीवन में नहीं कर पाएगा। तो सख्त के कदम उठाए हैं, लेकिन केवल मात्र नॉन इशू को इशू बनाना भारतीय जनता पार्टी का खेल रहा है। अब हम उनसे जानना चाहते हैं कि अब गुजरात में पेपर आउट कैसे हो गया। गुजरात में तो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में बीजेपी की बरसों से सरकार है। तो पेपर आउट होने की घटनाएं जो हो रही है, इस पर मिल बैठकर विचार कर और इसको रोकने की आवश्यकता है, न कि राजनीति करनी। खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले लिया। सीएम गहलोत लिखते हैं कि गुजरात में पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क भर्ती की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की है। ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गया है। गुजरात में पिछले सालों में ये 17वां पेपर लीक है। अशोक गहलोत ने कई और ट्वीट्स करके लिखा है कि राजस्थान में जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उन्हें रद्द कर दोबारा परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। साथ ही पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है। यानी पेपर लीक के मुद्दे पर जो राजस्थान सरकार अभी तक विरोधियों के साथ ही अपनों के भी निशाने पर थी, अब ऐसा लगता है कि गुजरात में हुए पेपर लीक कांड से राजस्थान की सरकार को एक नई संजीवनी मिल गई है। अब सारे कांग्रेसी एक साथ मिलकर बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।